नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम नया कश्मीर बदलाव के 4 साल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इसी महीने की 5 तारीख को अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। बात लोकतंत्र की हो या विकास की, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए मिसाल पेश कर रहा है। सरकार के प्रयासों, जन भागीदारी, मेहनत और संघर्ष के दम पर केंद्र शासित प्रदेश ने अहम मुकाम हासिल किया है। डीडी न्यूज़ कश्मीर के लोगों की जुबानी ही कश्मीर के बदलाव की कहानी लगातार दिखा रहा है। इस खास पेशकश में आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के गांवों की बदलती तस्वीर की। हम दिखाएंगे कि किस तरह से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने के बाद लोकतंत्र के प्रहरी गांव-गांव में लोकतंत्र की अलग जगा रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने जिस तरीके से गांवों में सरकार की विकास योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है, उससे जम्मू कश्मीर भी अब देश के बाकी हिस्से के साथ ही विकास की राह पर कदम ताल कर रहा है। ऐसे में आज ग्रामीण खुद को पहले से ज्यादा सशक्त महसूस कर रहे हैं। इस खास पेशकश में हम आपको कश्मीर की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे और बात करेंगे डीडी न्यूज़ संवाददाता रमा त्यागी से, जो लगातार कश्मीर की जमीनी हकीकत का जायजा ले रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये खास पेशकश। अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के शहरों के साथ साथ गांवों में भी विकास की गति तेज हुई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने के बाद जम्मू कश्मीर के गांवों की तस्वीर और तकदीर दोनों में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। सरकार के बेहतर प्रयासों से सेब और सूखे मेवों की खेती और कारोबार से दुनिया में पहचान बना चुके जम्मू कश्मीर के किसान अब केसर और लेवेंडर की खेती से भी बम्पर कमाई कर रहे हैं। वहीं गांव को कचरा मुक्त बनाने के लिए अनंतनाग जिले की सादी आरा गांव के सरपंच की अनोखी पहल ये बताने के लिए काफी है कि लोगों की सोच में भी बड़ा बदलाव आया है। पक्की सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और खेल के मैदान, ये सुविधाएं अब जम्मू कश्मीर के अधिकतर गांवों में आसानी से उपलब्ध है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बहाल होने से न केवल विकास कार्यों में तेजी आई है, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब जनता के द्वार तक पहुंच रही है। जो गवर्नमेंट ने 3 सेक्टर जो पंचायती इलेक्शन किया, ये कश्मीर में बहुत ही कामयाब रहा। इससे बहुत ही लोगों की डेवलपमेंट हुई। पहले जो 3 टायर पंचायत सिस्टम नहीं था, जब से ये आया है तो तरक्की गांव की ओर ज्यादा बढ़ती गई है। रूरल डेवलपमेंट उसमें खास कलीदी रोल अदा कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी पहले इतनी ज्यादा नहीं थी, अब जो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है उसकी वजह से तरक्की ज्यादा मुमकिन हो गई है। गाँव और ग्रामीणों के विकास के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जीआई टैग मिलने से कश्मीरी केसर के दामों में आई जबरदस्त तेजी से केसर उत्पादक किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है। तो वहीं लेवेंडर की खेती ने प्रदेश के किसानों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं। यही वजह है कि सेब और सूखे मेवों के साथ ही जम्मू कश्मीर के किसान अब केसर और लेवेंडर की खेती से भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं। जो हमारी पब्लिसिटी इसकी चाहे सैफरान की, तो खुद प्रधानमंत्री ने की, वो पब्लिसिटी उन्हीं की से हुई है, उनकी ज़बान से ही हुई है पब्लिसिटी हमारी कश्मीरी सैफरान की। इसी वजह से हो गई दुगना, क्योंकि हमें आता था 1,10,000 रुपये केजी को। अब वही पार्क में हमें आ रहा है अभी 2,20,000 2,30,000 रुपये है, तो इससे डबल फायदा हमारा हो गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेशल फोकस है बिकॉज लेवेंडर इज वन एक इंडस्ट्रियल क्रॉप है जिसका बड़ा हाई डिमांड है हमारी इंडस्ट्री में। जब हमारी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो गवर्नमेंट हैज़ अ स्ट्रांग पुश कि किस तरीके से हम लेवेंडर का खास तौर से रॉ मटेरियल इतना जनरेट कर ले इंडिजिनसली, जो हम अदरवाइज इंपोर्ट करके लाते हैं, इसका एसेंशियल ऑयल। जम्मू कश्मीर के गांव न सिर्फ विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि लोगों की सोच में भी बड़ा परिवर्तन आया है। यही वजह रही कि पीएम मोदी के स्वच्छता के आह्वान पर अनंतनाग के सादी आरा गांव के सरपंच फारूक अहमद गनई ने जब इलाके को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्लास्टिक दो और सोना लो जैसी अनोखी पहल शुरू की, तो व्यापक जन भागीदारी ने इस अभियान को सफल बना दिया। आप ये देख रहे हैं, बदलाव तो यही है। हम ओपन बिल्कुल सड़क पे ओपन साये में आपसे बात कर रहे हैं और अपनी जो राय है वो आपको बता रहे हैं। मैं कहूंगा कि
माननीय प्रधानमंत्री ने न सिर्फ पर्यावरण के प्रति सोच बदली, बल्कि आप यहाँ का डेवलपमेंट देखिए, चेंज ऑफ माइंडसेट इज देयर। बंदिशें खत्म होने से जम्मू कश्मीर अब देश के साथ कदम ताल करने लगा है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने खुद को साबित किया है। प्रदेश की नई पीढ़ी प्रशासनिक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और पामपोर से रमा त्यागी, डीडी न्यूज। और आइए आपको सीधे हम बडगाम लिए चलते हैं। हमारी संवाददाता रमा त्यागी वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे उनकी रिपोर्ट। अभी हमने देखी रमा, आपकी हमने अभी रिपोर्ट देखी और किस तरह से एक वक्त था, अगर हम जम्मू और कश्मीर की बात करते थे तो वहां पर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये रहती थी, लोग कहते थे कि यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि उच्च स्तर से गांव के स्तर तक विकास के लिए पैसा ही नहीं पहुंचता है। और आज आप जो रिपोर्ट दिखा रही हैं उसमें वहां के जो ग्राम प्रधान हैं, वहां के स्थानीय जो बाशिंदे हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल बदलाव हो रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल चंद्रशेखर, जो 3 टियर पंचायत सिस्टम लागू हुआ है वो इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है। उसी की वजह से जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है, जो पारदर्शिता है सिस्टम में वो ज्यादा ही है। सबसे बड़ी बात है कि पंचायतों तक अब पैसा पहुंचने लगा है, क्योंकि पहले पैसा तो आता था, जो सरपंच हैं, जो पंच हैं, उनसे हमने बात की, जो ग्रामीण लोग हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने यही कहा कि पैसा पहले भी आता था, लेकिन वो आने के बाद कहाँ जाता था ये किसी को नहीं पता लगता था। और वही वजह होती थी कि बड़े लंबे लंबे समय से जो गांव में परियोजनाएं हैं, चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे पानी का काम हो, या अन्य जो अब ब्रिजेस लगातार यहाँ पर बन रहे हैं उनका काम है, वो अधूरा था और उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता था। जिस तरह से 3 टियर पंचायत सिस्टम आया है और इसमें जो भागीदारी, इसमें पंचायतों को सबसे बड़ी बात है कि सीधा अधिकार दिया गया है। पंचायतों को सीधा अधिकार देने से पंचायतों के हाथ में पावर आ गई है कि जो भी फंड उनके लिए आ रहा है वो उसे प्रॉपर तरीके से उसे इस्तेमाल कर सके और जितने भी जो कार्य हैं जनहित के उन्हें पूरा कर सके। और एक और इससे आगे कदम बढ़ाते हुए क्या किया गया कि एक पोर्टल डेवलप किया गया, ग्रीवेंस पोर्टल्स बनाए गए, उनके ऊपर जो है डायरेक्ट कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो भी उसकी शिकायत है वो दर्ज कर देता है, मॉनिटरिंग उसकी की जाती है और एक बड़ा आंकड़ा भी दिया गया है कि किस रफ्तार से जो ये शिकायतें हैं उनका निवारण यहाँ पर हो रहा है। तो उससे आम आदमी में सिस्टम में विश्वास आया है और यही वजह है, जब विश्वास कायम होता है तो ये तस्वीर लगातार यहाँ पर बदलती हुई दिखाई दी है। जिस तरह से शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव हुए और एक बड़ी संख्या में, एक बड़ा प्रतिशत, अभी तक इतना बड़ा प्रतिशत नहीं आया था, कोई भी चुनाव यहाँ पर खून खराबे के बगैर नहीं होता था, शांतिपूर्ण चुनाव होना, ऐतिहासिक डीडीसी बीडीसी चुनाव होना और उसमें जो आम लोग हैं उनको भागीदारी मिलना। अभी तक क्या था, उससे पहले जब चुनाव होते थे तो इस तरह की व्यवस्था थी कि कुछ ही परिवारों के लोग, कुछ ही दलों के जो महत्वपूर्ण लोग, उनके अपने लोग चुनकर आते थे। तो विकास होता था, उन अपने कुछ परिवारों का विकास होता था, कुछ दलों का विकास होता था। जो आम आदमी था वो विकास से अछूता था और इसी वजह से जो अलगाववाद था, जो आतंकवाद था, जो और तमाम तरह के जो भ्रमित करने वाली यहाँ पर नकारात्मक शक्तियां थी वो लोगों को प्रभावित करती थी। अब 370 हटने के बाद जिस तरह से ये ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, सिस्टम में पारदर्शिता लाई गई है, जो चुनाव हुआ है बड़ी संख्या में, हमने देखा था डीडीसी बीडीसी चुनाव मैंने खुद यहाँ पर कवर किए थे, बड़ी संख्या में युवा निकल कर आए थे, महिलाएं निकल कर आई थी। और जब हमने उनसे पूछा था कि इस बार उत्साह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो उनका यह कहना था उत्साह है क्योंकि इस बार हमारे गांव का बेटा जो है वो चुनाव लड़ रहा है, हमारी जो भाभी है घर की वो चुनाव लड़ रही है, उसे मौका मिला है। अब इस तरह से नहीं है कि कुछ ही चेहरे चुनाव, तो हमें लग रहा है कि जो हमारा सही प्रतिनिधित्व है वो अब सत्ता में आ रहा है और वो उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा था। इसके अलावा लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो एक कनेक्ट यहाँ की जनता से किया जा रहा है सरकार के द्वारा, वो भी यहाँ पर विश्वास की और बदलती तस्वीर की एक बड़ी वजह यहाँ पर बन रहा है। बड़ी संख्या में जो कौशल विकास के कार्य हैं, जो कौशल विकास केंद्र हैं वो चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे पुरानी आर्ट्स हैं उनका रिवाइवल किया जा रहा है, जो यहाँ पर परंपरागत हस्तशिल्प है उसको यहाँ पर जो है एक नई पहचान अब दी जा रही है, उसे अंतर्राष्ट्रीय पटल दिया जा रहा है। इससे यहाँ पर लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उन्हें रोजगार में फायदा हो रहा है, कई तरह के एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं और उनको ये उम्मीद बन रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जब उनका प्रोडक्ट जाएगा तो किस तरह का फायदा उनको होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा चंद्रशेखर,
यहाँ पर गांव-गांव में लोगों को पता है कि यहाँ पर G20 का आयोजन हुआ था। अभी तक इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन यहाँ पर नहीं हुआ था। इसके प्रति भी जागरूकता की जो G20 का आयोजन हुआ है उससे इन्हें क्या फायदा होने वाला है, किस तरह से इनका कनेक्ट, जम्मू कश्मीर की एक छवि, जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट, जम्मू कश्मीर की आवाज जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही है, एक जो अच्छी छवि है वो जा रही है, उससे क्या फायदा होने वाला है, ये यहाँ पर एक गांव का आम आदमी भी समझ रहा है। ये अपने आप में यहाँ पर एक बड़ा बदलाव है। इसके अलावा इसमें अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि कृषि की बात करते हैं जी, अगर ये जानना चाहें कि पहले के जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो सेब तब भी वहाँ पर होता था और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनमें इतनी ताकत थी कि वो उनका जो केसर है वो जगह जगह पर उनका केसर काफ़ी प्रसिद्ध था। और अभी तो जिस तरह से आप रिपोर्ट दिखा रही हैं कि वो लेवेंडर भी वहाँ पर उगा रहे हैं, लेकिन दिक्कत उनको क्या आती थी कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हफ्ते में करीब 4 दिन वहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल रहता था और जो व्यापारी क्लास के लोग थे वो काफ़ी परेशान रहते थे। वो कहते थे भाई कि हमारा जो सामान है वो कहीं बाहर हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बदलाव है इसका क्या असर आपको दिख रहा है, जो सुरक्षा का एक फीलिंग वहाँ पर आई है लोगों के अंदर में? बिल्कुल, सुरक्षा की एक बड़ी मजबूत जिसे कहते हैं कि अब विश्वास जो है सुरक्षा बलों पर लोगों का और भी ज्यादा यहाँ पर कायम हो रहा है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर था 370 के पहले की बात है, एक छोटी सी कॉल आती थी, उसके बाद जो है पूरी घाटी में बंद का आह्वान हो जाता था, पूरी घाटी बंद रहती थी, हर तीसरे दिन यहाँ पर बंद रहता था। इसके अलावा जो लोग थे वो बोलने से डरते थे। आपने हमारी रिपोर्ट में देखा होगा, अनंतनाग से सरपंच थे, वो कह रहे थे कि सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अनंतनाग जहां पर पहले कोई मुंह खोलने से भी डरता था, खुलेआम मैं सड़क पर खड़ा हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं कि किस तरह से विकास काम है, मैं बता रहा हूं कि यहां पर प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर स्वच्छता अभियान को यहां पर कितनी गति मिली है। जब यहां पर एलजी आवाम की आवाज जो उनका कार्यक्रम है वो करते हैं तो लोग उससे किस तरह से जुड़ते हैं, क्योंकि उनमें लोगों को जो अपनी मांगे हैं, लोगों को जो अपनी आशाएं हैं, उनके पूरा होने की एक झलक दिखाई देती है। इसके अलावा जो यहाँ पर बागवानी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं, अगर हम कृषि के क्षेत्र में बात करते हैं, जिस तरह से 370 के बाद केंद्र के कानून यहाँ पर लागू हुए हैं और तमाम जिन योजनाओं का लाभ देश के अन्य किसानों को हुआ है, अन्य जो लोग बागवानी से जुड़े हैं उनका हुआ है, या अन्य जो कर्मचारी हैं उनका हुआ है, तो एक जो विश्वास जो सरकार में और ज्यादा बढ़ा है कि अब जम्मू कश्मीर कहीं अलग थलग नहीं है, जम्मू कश्मीर सही में देश का एक हिस्सा है। बहुत से यहाँ पर वंचित तबके थे जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था, कई ऐसे तबके थे जिन्हें यहाँ का नागरिक ही नहीं माना जाता था रहते हुए। तो जिस तरह से एक बड़ी संख्या में डोमिसाइल यहाँ पर दिए गए, एक बड़ी संख्या में जो वंचित तबके थे उनको यहाँ पर अधिकार मिले, उससे जो विश्वास है वो बढ़ा। तो एक ये जो बदली हुई तस्वीर है ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से 370 के बाद जो यहाँ पर पहले आतंकवाद का बोलबाला था, पहले यहाँ पर जिस तरह से अलगाववाद का बोलबाला था, जिस तरह से यहाँ पर कुछ राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए यहाँ के जो लोग थे उनके हितों को दरकिनार करते हुए अपने हितों को साध रहे थे, उनको नुकसान पहुंचा रहे थे, ये अब यहाँ पर लोगों को समझ में आने लगा है। और उसकी तस्वीर दिखाई देती है जब यहाँ पर इलेक्शन होता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग निकलकर बाहर आते हैं। यहाँ पर लोग जब प्रधानमंत्री किसी बात का आह्वान करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो लोग हैं वो उसमें आगे आते हैं, उसे एक मिशन बनाते हैं। ठीक है रमा, आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी एक दो रिपोर्ट और हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में सरकार के प्रयासों से बागवानी क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर का बड़ा तबका बागवानी क्षेत्र से जुड़ा है और यहाँ पैदा होने वाला सेब दुनिया भर में निर्यात होता है, जिसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। अब किसान आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से बढ़िया उत्पादन भी पा रहे हैं। डीडी न्यूज से बातचीत में बागवानी के क्षेत्र में कई पुरस्कार हासिल कर चुके शोपियां के सेब उत्पादक अदनान अली ने बताया कि सरकार ने सेब उत्पादकों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई हैं, जिससे कश्मीर के सेब उत्पादकों का उत्साह बढ़ा है।
इस वक्त शोपिया में हम मौजूद हैं, जो जम्मू कश्मीर की एप्पल वैली के नाम से मशहूर है। सबसे अच्छा सेब यहाँ पर होता है और यहाँ के किसान जो हैं इस वक्त किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही एप्पल ग्रोअर मौजूद हैं जिन्हें कई तरह के अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अदनान हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव यहाँ पर आ रहा है। अदनान जी, आप ये बताइए कि इस मौसम में रेड एप्पल नहीं होता है, इस तरह के सेब नहीं, लेकिन आपके इस बागान में हमने लाल सेब भी देखे हैं। क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप ये करते हैं? ये नया कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्कीम आई है, हाई डेंसिटी, और इस पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है और वो ये चाहती है कि हमारे जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं ये हाई डेंसिटी में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि इसमें क्या है, कम एरिया में आपका ज़्यादा प्लांटेशन लगता है और कम एरिया में आपकी ज़्यादा प्रोडक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ए ग्रेड प्रोडक्शन है वो ज़्यादा निकलती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल, और ये जल्दी तैयार हो जाता है, अगस्त सितंबर में रेडी हो जाता है। आपका मार्केट प्राइस भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है। जो गवर्नमेंट है अभी मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले 2-3 साल में जो काफ़ी सारी स्कीम्स आई हैं और सारे डिपार्टमेंट जो एक्टिवेट हो चुके हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में ये हाई डेंसिटी स्कीम है, इसमें 50% सब्सिडी है। उसके बाद हमारे पास एक और स्कीम जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ पे रिलीज़ किया, जो HADP है, होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है, उसमें हर कोई स्कीम है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। हर कोई फार्मर, जो भी फार्मर है, सबका ये फ़ायदा उठा सकते हैं। ये और भी किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा माध्यम बन जाता है? यहाँ पर जो है ना रेवेन्यू जनरेट करेगा वो हॉर्टी एग्री टूरिज्म, और उसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि कॉन्क्रीट पॉलिसी आ जाए जो हॉर्टी एग्री टूरिज्म के लिए, ताकि हम टूरिस्ट जो कश्मीर आए वो हमारे ऑर्चर्ड्स भी विजिट करें। यहाँ ऑर्चर्ड्स में भी होम स्टेज के जैसे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमने आपका एक अभी यहाँ पर सिस्टम भी देखा जिसमें सोलर पावर से आपका जो ये पानी का इरिगेशन का ये पूरा सिस्टम है, ये किस तरह से होगा? देखिए, ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका जो है विजन और मिशन ये है कि हम ग्रीन एनर्जी प्रमोट करें। हम जितने भी फार्मर्स हैं वो सोलर पे जाएं, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास फ्री एनर्जी है, फ्री, और कश्मीर और लद्दाख जो है ये कंड्यूसिव है सोलर एनर्जी के लिए, तो हमें उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, फिर हमने बोरवेल लगवाया, फिर मैंने रिसर्च की, फिर पंप डिज़ाइन किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोलर लगवाया। आज हमारे पास इस ऑर्चर्ड में 24/7 पानी की कोई दिक्कत नहीं। सरकार जो है पूरा फोकस करिए, मुझे लगता है 90% फोकस जो है किसानों पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह यंग जनरेशन पे भी इसमें आ रही है। ये बताइए कौन कौन से अवार्ड्स आपको? जी, अवार्ड्स मुझे बहुत सारे मिले हैं। मुझे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी एज ए इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया है। मुझे स्कॉस्ट जम्मू से एज इनोवेटिव फार्मर मिला है। फिर स्कॉस्ट कश्मीर से मैं चैम्पियन फार्मर हूँ, उनके RCM में मैं मेंबर भी हूँ। और जो है मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो किसान सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, तो मैं अकेला कश्मीरी था जो वहाँ पे इनवाइटेड था। अमृतसर में जो G20 एक्सपो हुआ था, वहाँ पे मैं अकेला कश्मीरी स्टार्टअप था जो वहाँ पे इनवाइटेड था। पिछले 3-4 सालों में इन्होंने अपने एप्पल ग्रोइंग के जो काम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। कई तरह के अवार्ड्स इन्हें मिल चुके हैं और बहुत बड़ी प्रेरणा ये यहाँ के किसानों के लिए भी है। और ये कहते हैं कि ये सब संभव हो पाया है सरकार ने जिस तरह से जो किसान हैं, जो खेती है उसको अपने फोकस में रखा है। सरकार ने जिस तरह से पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर मिशन मोड में काम किया है, उससे बहुत बड़ी प्रेरणा यहाँ के इन एप्पल ग्रोअर्स को और जो अन्य किसान हैं उनको मिल रही है। कैमरामैन शुभम शर्मा और सहयोगी विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, शोपियां। रमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रमा, एक वक्त था कश्मीर के अंदर, खासकर इन इलाकों में जहां की आप ये रिपोर्ट्स दिखा रही हैं, यहाँ का यूथ सवेरे सवेरे छोटी छोटी पर्चियाँ लेकर घूमता था और एक दूसरे को संदेश देता था, कहाँ आज पत्थरबाजी करनी है, कहाँ आज इकट्ठा होना है, कहाँ पे आज बंद करना है। और आज हम देख रहे हैं जो आप बातचीत कर रही हैं उसमें वो नए नए आइडिया दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑर्चर्ड होम स्टे होने चाहिए और किस तरह से जो सेब नया किसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि नई नई टेक्नोलॉजी उसको मिले और नए नए आइडियाज़ उसको मिलें। तो ये बदलाव क्या कुछ कह रहा है? देखिए, अपने आप में बहुत कुछ कहता है ये बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। जिन युवाओं के हाथ में किन्हीं वजहों से पत्थर थमा दिए गए थे, उन युवाओं के हाथ में अब लैपटॉप हैं, उन युवाओं के हाथ में अब
जो नवीनतम गैजेट्स हैं और जिनकी सोच को बिल्कुल कुंठित कर दिया गया था, अब उनकी जो सोच है वो न्यू इनोवेशन की तरफ बढ़ती है, नवाचार की तरफ बढ़ती है। किस तरह से जो उन्हें फायदा हो सकता है, जो उत्पादन हो रहा है, किस तरह से उसे बढ़ाया जा सकता है, वो इस बात की सलाह देते हैं अपने और भी जो उनके साथ में रहने वाले हैं या और भी उनके जैसे युवा हैं, किसान हैं या और भी आसपास के लोग हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज है कि जो युवा है वो सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जो लोग हैं अब अपना एक उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। पहले बड़ा भ्रम का वातावरण यहाँ पर कायम किया गया था, तो वो जो भ्रम है वो लगातार यहाँ से दूर हो रहा है जिस तरह से। और इसमें सरकार ने जो अहम कदम उठाए हैं, फिर हम एक बार से कहना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार ने इन लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश की, वो विश्वास यहाँ पर हासिल होता साफ तौर पर दिखाई देता है जब ये कहते हैं कि सरकार जो जीआई टैग लेकर आई है, चाहे केसर के लिए लेकर आई है, चाहे यहाँ पर बासमती चावल के लिए लेकर आई है, चाहे पश्मीना के लिए लेकर आई है, उससे जो उनके उत्पाद को एक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट मिला है। क्योंकि पहले बंद होते थे, पहले कश्मीर की जो एक छवि थी वो एक बहुत गलत छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। तो आप देखें कि कई जो कंट्रीज थी उन्होंने इंटरनेशनल एडवाइजरी भी जारी की थी। तो उत्पाद जो मार्केटिंग है उसकी बात तो दूर है, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते थे, जो टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, उसको एक बड़ा झटका लगा था। लेकिन अब जो एक सकारात्मक और एक बेहद सुखद तस्वीर जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश कश्मीर की रखने में सफल हुआ है, उससे टूरिस्ट भी आ रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है। और इस तरह से जो किसान हैं, जो बागवानी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, नई औद्योगिक नीति आई है। कोई बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर नहीं थी, बड़ी इंडस्ट्री से जो कई तरह के कई लाख के रोजगार पैदा होने की संभावना है, उसके साथ ही जो उसकी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी, और इसके साथ ही जो बागवानी के उत्पाद होते हैं इनसे तो फायदा मिलता ही है, जो इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी एक बड़ा लाभ इन किसानों को मिल रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, जो एक माइंडसेट यहाँ पर चेंज हुआ है, जो सोच में बदलाव हुआ है, वो बदलाव की एक बहुत बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर से दिखाई देती है। बिल्कुल, एक और आपकी रिपोर्ट हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, और ये रिपोर्ट है कि अनुच्छेद 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प उद्योग को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में कश्मीर की सदियों पुरानी नमदा शिल्प को स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के तहत सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। सरकार के कदमों और स्थानीय कारोबारियों के हौसले की बदौलत 25 सालों में पहली बार ब्रिटेन, जापान, हॉलैंड और जर्मनी को $1.5 लाख के कंसाइनमेंट का पहला बैच एक्सपोर्ट किया गया है। भेड़ के ऊन से बने मोटे फर्श के गलीचे नमदा जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी शिल्प है। सरकार के प्रयासों से अब इन्हें नई पहचान मिल रही है। स्किल इंडिया पायलट प्रोजेक्ट के तहत कश्मीर की इस शिल्प को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जा रहा है। साल 2021 में शुरू इस परियोजना की वजह से लुप्त हो रही ये कला सालों बाद वैश्विक पटल पर अपनी पहुंच बना रही है। हमारे सेंटर्स से और ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन से कोई 1000 के करीब कारीगर ने ट्रेनिंग हासिल की है कि नमदा को कैसे बनाया जाए। यूरोप हो, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ पे इसकी डिमांड है। और पिछले कई 1 आध साल से जब से ये रिवाइवल की कोशिशें हुई हैं, तो अब फिर से जो है ऑर्डर्स आने लगे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव फॉर नमदा रिवाइवल था, ये उस वजह से जो है एक्सपोर्ट्स पॉसिबल हुए हैं। नमदा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि के दृष्टिकोण के साथ इस बात पर जोर देता है कि कौशल से नए अवसर और नई समृद्धि कैसे पैदा की जाए। ये प्रयोग सफल हो रहा है क्योंकि अब स्थानीय नमदा बनाने वाली प्रतिभाएं तो सामने आ ही रही हैं, बल्कि वो लोग भी जो काम छोड़ चुके थे अब नई शुरुआत कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसको बहुत दिलचस्पी दी, इसमें कारीगर सीखे और आगे चले, और हमको भी लोन दिया काम के लिए, आप और चालू करो। मतलब मैंने छोड़ दिया था, मैंने भी दूसरी बार ये स्टार्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है नमदा फ्रांस के सदर को, ऐसी बात ही नहीं थी पहले। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये पूरा ऐलान किया है कि ये काम जो है इसको रिवाइव किया जाए, ये फेल्ट काम वाला, ये नमदा वाला काम, तो उससे और उम्मीद
हो सकता है कि ये काम आगे बढ़े। नमदा शिल्प सामान्य बुनाई प्रक्रिया की बजाय फेल्टिंग तकनीक से भेड़ के ऊन से बना गलीचा है। कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल जनशक्ति और मार्केटिंग तकनीकों की कमी के कारण इस शिल्प के निर्यात में कमी आई और धीरे धीरे ये उद्योग कमजोर पड़ने लगा। तत्कालीन सरकारों ने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से नमदा शिल्प फिर से अपनी खोई पहचान हासिल करने लगा है। अब जो यहाँ पर कारीगर हैं उनका कहना है कि सरकार ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह के कदम उठाए हैं, जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसमें दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने ऐलान भी किया है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसका रिवाइवल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने से इस काम को न केवल पहचान मिली है बल्कि इनके आय का, रोजगार का एक जरिया भी बढ़ा है। और इनका कहना है कि जो लोग छोड़कर चले गए हैं वो भी अब वापस आएंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए स्टार्टअप का एक ये बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है। कैमरामैन शुभम शर्मा और विनोद ओझा के साथ रमा त्यागी, DG न्यूज, नौहट्टा, डाउनटाउन। रमा, बिल्कुल कार्यक्रम के हम अंत में हैं, हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, इसलिए एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा। एक वक्त था जब काफ़ी तनाव कश्मीर के अंदर रहता था और हम लोग वहाँ पर घूमते थे तो लोग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की काफ़ी तारीफ करते थे क्योंकि उन्होंने हीलिंग टच की बात कही थी, कश्मीरियत, इंसानियत की बात कही थी। आज हम देख रहे हैं बार बार लोग प्रधानमंत्री मोदी का काफ़ी वहाँ पर नाम लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से यहाँ पर एक कनेक्ट किया है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से यहाँ पर लोगों का विश्वास हासिल किया है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जो नाम है इस सभी की जबान पर है। विभिन्न योजनाएं हैं प्रधानमंत्री की पहल से, प्रधानमंत्री की सोच से जिस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। नमदा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, किस तरह से यहाँ पे आर्ट को रिवाइवल किया जा रहा है। इसी और यहीं के लोगों से मुझे पता लगा, चंद्रशेखर, की प्रधानमंत्री ने फ्रांस पर नमदा का भी एक गिफ्ट दिया था जब प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं वहां पर प्रधानमंत्री क्या बात करते हैं, कश्मीर की बात किस तरह से करते हैं, कश्मीर की एक अच्छी छवि किस तरह से प्रधानमंत्री एक प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, ये जब लोग देखते हैं तो ये जो विश्वास है ये अपने आप ही कायम हो जाता है। और आपने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से किया था इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, तो वो इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत, वो ठीक है। रमा, वक्त हमारे पास कम है, हम चाहेंगे कि इससे जुड़ी हुई आप कोई रिपोर्ट जरूर अपने, जब इसी वजह से उनकी पसंद है लगातार बढ़ रही है। ठीक है रमा, हम चाहेंगे कि अगली बार जब कोई रिपोर्ट आप भेजें तो इस एंगल से जुड़ी हुई कोई रिपोर्ट जरूर हमारे दर्शकों के लिए भेजें कि किस तरह से कश्मीर में ये एक बदलाव है। जब तनाव के वक्त पे लोग, बहुत तनाव होता था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पर याद करते थे, आज कश्मीर बदल रहा है, किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को हर चीज के लिए जो बदल रही है वहां पर लोग याद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और इसी के साथ हम अपने इस खास कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।